हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच लाए हैं 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम चैप्टर नंबर 1 से एक टॉपिक ले रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम। देखिए भाई, सबसे पहले आप इस वर्ड इकोनॉमी का मतलब समझिए। इकोनॉमी एक ऐसा प्लेस है जहां पर कोई भी पर्सन आकर के वर्क करता है और यहां से अपने लिए लिविंग्स अर्न करता है। इस प्लेस को हम इकोनॉमी कहते हैं। अब कोई भी पर्सन, मान लो मैं एक प्लेस पे जाता हूं जहां पे मैं वर्क करता हूं और यहां से अपने लिए लिविंग्स अर्न करता हूं, तो इस प्लेस को हम इकोनॉमी कहते हैं। अब जब कोई भी वर्कर वर्क करने जाता है, प्रोडक्शन करने जाता है, तो उसको इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? उसे ही हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सबसे पहले हम सेंट्रल प्रॉब्लम की डेफिनेशन को समझेंगे। यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। Allocations of resources is known as central problem of an economy। यानी एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ध्यान से समझना, जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो तो अपने दिमाग में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अब हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड है, यानी हमारे पास जो मनी है वो लिमिटेड है। इस लिमिटेड पैसे से हम अपनी इकोनॉमी में सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए हमारे सामने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं प्रोडक्शन करते टाइम। तो आपको टॉपिक समझ आ चुका अपना कि भाई सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का मतलब कि एक इकोनॉमी में एक पर्सन वर्क करने जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस करने जाता है, तो उसके सामने बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं। इन प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम क्यों जनरेट होती है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को सही ढंग से एलोकेट करना सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कहलाता है। तो अगर आपसे बच्चों एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, तो आपको एक लाइन में लिखना है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब देखो, इसके कुछ पॉइंट्स बनेंगे आपके कि आपकी इकोनॉमी में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। मान लो ये आपकी इकोनॉमी है, यहाँ से इसका सेंटर ये है, 3 प्रॉब्लम आपके सामने यहाँ से निकल के आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम व्हाट, सेकेंड हाउ, थर्ड whom। एक एक करके हम इन तीनों प्रॉब्लम्स को डिटेल से समझेंगे भाई। सबसे पहली प्रॉब्लम पे चलते हैं कि एक प्रोड्यूसर इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने आया और उसके सामने जो सबसे पहली प्रॉब्लम आई वो व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहली प्रॉब्लम है आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस। एक इकोनॉमी में एक प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करे। अब सोचो, कभी ऐसी प्रॉब्लम क्यों आएगी हमारे सामने? व्हाट टू प्रोड्यूस जैसी प्रॉब्लम हमें क्यों फेस करनी पड़ रही है भाई? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं, हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से हम इकोनॉमी में ऑल गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि हम जिस गुड्स को भी चाहें उसे प्रोड्यूस कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे पास पैसा लिमिटेड है, एक प्रोड्यूसर के पास पैसा लिमिटेड होता है। इस वजह से उसको हमेशा एक ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करनी है जो वो अपने रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सके। सारी चीज़ें आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 गुड्स के बारे में पढ़ते हो सिर्फ, एक एक्स गुड्स और एक वाई गुड्स। अगर आप एक गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो तो आपको अपनी दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और इससे आप ऑल गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर आप एक गुड्स को प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरे का आपको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो।
एक प्रोड्यूसर इकोनॉमी में आया, उसके सामने पहली प्रॉब्लम आई कि व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं क्या प्रोड्यूस करूं अपने गिवन रिसोर्सेज से। तो वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर आपको एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। इसके दो एस्पेक्ट्स बनते हैं, दो पहलू बनते हैं यहाँ से। सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस में सबसे पहली चीज विच कमोडिटी शुड बी प्रोड्यूस। हमें कौन सी कमोडिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए। आपकी इकोनॉमी में दो तरह की गुड्स होती हैं, एक होती है बच्चों कंज्यूमर गुड और एक होती है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स जो आपकी डायरेक्ट वांट को सेटिस्फाइड करे। ऐसी गुड्स जो आपकी डायरेक्ट वांट्स को सेटिस्फाइड करती है, फॉर एग्जांपल मिल्क, ब्रेड। आपको भाई भूख लगी, आपने एक रोटी खाई, आपकी वांट सेटिस्फाइड हो गई, इसे हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। दूसरी तरफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज आती है एज ए इन्वेस्टमेंट, यानी जितनी भी आपकी मशीन्स हैं और ये मशीन्स दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में यूज होती हैं। तो एक ऐसी यूनिट, एक प्रोडक्शन की ऐसी यूनिट जहां से मशीन प्रोड्यूस होती है, उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड इंडस्ट्री। और एक कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री जो कंज्यूमर के लिए डायरेक्ट चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं उनकी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हो या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हो। अगर आप कंज्यूमर गुड्स को इंक्रीज करते हो तो आपको कैपिटल गुड्स को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक ही टाइम पे दोनों गुड्स को इंक्रीज कर सको। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। पहला समझ आया आपको, विच कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस। इसका बी पार्ट बनता है हाउ मच क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, कि इसकी कितनी मात्रा आपको क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस करनी है। मान लो आपने डिसाइड किया कि हम एक कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। कंज्यूमर गुड में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मोबाइल फ़ोन, कि एक प्रोड्यूसर एक अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करने जा रहा है, क्योंकि भाई मोबाइल आपकी डायरेक्ट वांट को सेटिस्फाइड करेगा। अब आप कितने मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करोगे, हाउ मच क्वांटिटी, ये कैसे डिसाइड करोगे? तो इसका डिसीजन लिया जाता है बच्चों डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई की जो इनवर्स फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई एक अलग टॉपिक है, पूरा एक अलग चैप्टर है डिमांड और सप्लाई। जब हम उस पर पहुंचेंगे वहां पे डिटेल से समझेंगे। अभी आप सिंपल इतना समझिए कि आप किसी गुड्स की डिमांड करते हो, मान लो मोबाइल फ़ोन की डिमांड है 5, तो अब मैं प्रोड्यूसर होने के नाते कितनी सप्लाई करूंगा, मेरे को सप्लाई करनी पड़ेगी कितनी, 5। डिमांड 5 है तो सप्लाई भी 5 होगी। मान लो डिमांड 5 है और मैं सप्लाई सिर्फ 2 करूं तो 3 लोग कहाँ जाएंगे, वो बगैर फ़ोन के रहेंगे क्या, नहीं। तो मुझे जितनी डिमांड हो रही है उतनी सप्लाई करनी है। ये आपका सेकंड पॉइंट बनता है, हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के दो एस्पेक्ट्स हैं, विच कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। क्लियर? तो सबसे पहला हमारा पहली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस। हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि मान लो एक कंज्यूमर होने के नाते मैं एक कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करूँगा और मैंने एक मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करने की यहाँ पे सोची। चलते हैं हम अपने सेकंड प्रॉब्लम पे, हाउ टू प्रोड्यूस। सेकंड प्रॉब्लम की ओर चलते हैं भाई, हाउ टू प्रोड्यूस। समझेंगे हाउ टू प्रोड्यूस क्या है। देखो बच्चों, ये प्रॉब्लम जो बेसिकली आती है आपके सामने, ये टेक्नोलॉजी को चूज करने की प्रॉब्लम है। आप इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने आए, आप जब प्रोडक्शन करते हो इकोनॉमी में तो आपको एक टेक्नोलॉजी को चूज करना पड़ता है कि आप किस टेक्नोलॉजी के जरिए यहाँ पे प्रोडक्शन करना चाहते हो। तो बेसिकली आपकी इकोनॉमी में 2 तरह की टेक्नोलॉजी होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली है आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है भाई, हम
ज़्यादा लेबर का यूज़ करते हैं, मोर लेबर और लेस मशीन्स, यानी कैपिटल का जो यूज़ है, मशीन्स का जो यूज़ है हम वो कम करते हैं, लेबर का यूज़ ज़्यादा, मशीन का यूज़ कम, इसे हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। जबकि दूसरी तरफ आपकी टेक्नोलॉजी है कैपिटल इंटेंसिव। इस टेक्नोलॉजी में हम लेबर का यूज़ क्या करेंगे, कम करेंगे, और मशीन्स का यूज़ ज़्यादा करेंगे। दो टेक्नोलॉजी आपके सामने, आपको इन दोनों टेक्नोलॉजीज में से एक टेक्नोलॉजी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब ध्यान से समझिए, लेबर इंटेंसिव जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली कहाँ पे यूज़ होती है, ये यूज़ होती है बच्चों अंडर डेवलप कंट्रीज़ में। अंडर डेवलप कंट्रीज़ एग्जाम्पल आप ले लो भाई, इंडिया तो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, लेकिन आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखो या इंडिया को भी देखो तो इंडिया में भी ज़्यादातर अभी भी लेबर का यूज़ करते हैं हम। अंडर डेवलप कंट्रीज़ या लेस डेवलप कंट्रीज़ आप इसमें बोल सकते हो। जबकि डेवलप कंट्रीज़, जितनी भी आपकी डेवलप कंट्रीज़ है, एग्जांपल यूएसए, कनाडा, जापान, इन सभी कंट्रीज़ में ज़्यादातर मशीन्स का यूज़ होता है। तो दो टेक्नोलॉजी हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। इंडिया में आपने देखा होगा भाई, आपके आस पड़ोस में कभी कभी लेंटर डलता होगा, तो जब लेंटर डलता है तो आप देखते हो कि एक मशीन आती है, एक मशीन आती है और उसके साथ 10 से 12 लेबर आते हैं, पता नहीं चलता कि कब लेंटर डालते हैं, मतलब पूरा दिन भर लगाते हैं, आपको पता ही है। तो 10 से 12 लेबर आती है, तो ये लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है। जबकि दूसरी तरफ यही काम अगर अमेरिका में हो तो वहाँ पे एक मशीन आएगी, 2 लेबर आएंगे और काम ख़त्म। इतनी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वो मशीन्स होती हैं कि सारा काम वो खुद ही कर देती हैं। आपने डिस्कवरी चैनल पे फूड फैक्ट्री देखा होगा, डेवलप कंट्रीज़ की फूड फैक्ट्रीज दिखाते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी उनकी मशीनें होती हैं, सारा काम वहाँ पे प्रोसेसिंग जो होती है मशीनों के द्वारा होती है। तो दो तरह की टेक्नोलॉजी है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्शन करना चाहते हो। क्लियर? तो मान लो एज अ प्रोड्यूसर मैंने सेलेक्ट किया कि भाई हम इंडिया में रहते हैं तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम पे एक तो मशीन्स के लिए खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा भी नहीं है, और दूसरा अगर हम सारा काम मशीनों से करवा देंगे तो इतनी बड़ी जो हमारी जनसंख्या है, आबादी है, उसको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा। इस नज़रिए से मैंने एक लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को चूज़ किया। आप कोई सी भी टेक्नोलॉजी चूज़ कर सकते हो जो आपको प्रेफर करता हो, भैया लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। हम इकोनॉमी की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ ये डिसीजन आपको लेना है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्शन करना चाहो। तो आपकी जो दूसरी प्रॉब्लम है ये हमें समझ आती है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी प्रॉब्लम की ओर, जो है हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो जल्दी से देखेंगे भाई अपनी तीसरी प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब एक प्रोड्यूसर होने के नाते देखो आपके सामने तीसरी प्रॉब्लम आ गई, होम टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस हमारा हो गया, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हम किसके लिए प्रोडक्शन करें। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में आती है इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब आपको बच्चों पता है हमारी इकोनॉमी में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, किसी को इनकम ज़्यादा मिलती है तो किसी को इनकम कम मिलती है। तो देखो कैसे हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसके दो पार्ट्स बनते हैं आपके। एक होता है आपका फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टोरियल बोलो या फंक्शनल बोलो। फैक्टोरियल या फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, आपके प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं 4, जिनकी वजह से प्रोडक्शन आपकी इकोनॉमी में पॉसिबल हो पाता है। कौन से हैं वो 4 फैक्टर्स? देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। मान लो मैंने एक प्रोडक्शन की यूनिट सेटअप करने की सोची, तो सबसे पहले मुझे एक स्पेस चाहिए होगा, एक लैंड, मेरे जैसे लेबर चाहिए होंगे वहाँ पे, कैपिटल, जितना भी आपका जो मशीन्स वगैरह है वो सारी आपकी कैपिटल है, और एंटरप्रेन्योर होता है भैया एक पर्सन जो आपकी इकोनॉमी में आकर के रिस्क लेता है, बिजनेस करने का रिस्क, प्रोडक्शन करने का रिस्क। आपको पता है हर कोई बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, हर कोई रिस्क नहीं ले सकता, तो जो पर्सन रिस्क लेता है उसे कहते हैं हम एंटरप्रेन्योर। इन चारों को, इनके बदले रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लैंड के बदले मिलता है हमें रेंट,
कि जिस स्पेस पे हम काम कर रहे हैं उसका रेंट पे करना पड़ता है। लेबर के बदले हमें मिलते हैं वेजेस, कैपिटल के बदले हमें मिलता है इंटरेस्ट। भाई मशीन ली है तो पैसा तो लगाया है ना मशीन पे, अब पैसा अगर मेरे पास खुद का नहीं है तो मेरे को उधार लेके लगाना पड़ेगा, उसके बदले हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और लास्ट है हमारा एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को मिलता है भैया हमारा प्रॉफिट। अब जरा ध्यान से समझो, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम में हम इकोनॉमी में जब प्रोडक्शन करने आए तो हमारे सामने प्रोडक्शन करते टाइम ये प्रॉब्लम आ गई कि हम किसके लिए प्रोडक्शन करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम आपके सामने आती है इस वजह से, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। देखो हमारी इकोनॉमी में जो मेजर इनकम का पार्ट है वो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके बहुत सारे प्लॉट्स हैं उनको रेंट मिल रहा है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो उस पैसे को इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, और जिनके पास भाई पैसा है वो बिजनेस खोल के अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। हम गरीब लोगों को क्या मिलता है, सिर्फ नॉर्मल वेजेस ये मिलता है पुअर पर्सन को, और ये सारी चीज़ें मिलती हैं किसको, रिच को। तो जो इनकम का मेजर पार्ट है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रिच पर्सनस पे, और पुअर को चीज़ें मिल ही नहीं पाती, पैसा मिल ही नहीं पाता। अब एज अ प्रोड्यूसर होने के नाते मेरे सामने प्रॉब्लम आ गई कि मैं किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करूं, एक रिच पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करूं या एक पुअर पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करूं। देखो हम पहली प्रॉब्लम पे जाते हैं वापस। सबसे पहली प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस। हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम एक मोबाइल फ़ोन बनाने जा रहे हैं। हमने एक टेक्नोलॉजी भी चूज़ कर ली कि मान लो हम एक लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करेंगे इसको। लेकिन तीसरी प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई कि मैं किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करूं, यानी मैं एक आईफोन प्रोड्यूस करूं या मैं एक जो चाइनीज़ फ़ोन होता है, चाइना का 6 स्पीकर वाला फ़ोन सुना है ना आपने, जिसका मतलब साउंड ही इतना तेज़ होता है। हमारे देश में कई सारे लोग यूज़ करते हैं, उसको चमकाते हैं पूरे कि हमारे फ़ोन में तो 4 सिम लगती है, 6 स्पीकर हैं, आ जाओ कंपटीशन कर लो। तो ऐसे फ़ोन को चाइनीज़ फ़ोन कहते हैं जो आ जाते हैं 2-4 हज़ार के अंदर, और यही फ़ोन आईफोन आते हैं भैया 50,000 प्लस। प्रोड्यूसर के सामने प्रॉब्लम आ गई कि मैं एक चाइनीज़ फ़ोन प्रोड्यूस करूँ, चाइना का फ़ोन प्रोड्यूस करूँ 6 स्पीकर वाला पुअर पर्सन के हिसाब से, या मैं एक आईफोन प्रोड्यूस करूँ किसके हिसाब से, रिच पर्सन के हिसाब से। तीसरी प्रॉब्लम आपको समझ आई कि फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम होती है इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। आपकी इकोनॉमी में देखो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइवन। ये जो रिच पर्सन है ये आपकी इकोनॉमी में कुछ ही लोग हैं, थोड़े से लोग हैं जो रिच हैं, और जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या हैं, पुअर हैं। तो आप रिच के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करो या पुअर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करो, ये आपके सामने तीसरी प्रॉब्लम होती है। तो हमने तीनों प्रॉब्लम को एक एक करके समझा, जिन्हें हम सेंट्रल प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम थी आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या उत्पादन करें, कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड प्रोड्यूस करें। आप कोई सी भी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हो। सेकंड प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस, कि कौन सी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करें, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। थर्ड प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप रिच के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना चाहते हो या पुअर पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन। ये तीनों प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर दो तो आप इकोनॉमी में आकर के प्रोडक्शन कर सकते हो। मान लो आपने डिसाइड किया कि मैं पुअर पर्सन के अकॉर्डिंग फ़ोन प्रोड्यूस करूंगा और मैं चाइनीज़ फ़ोन प्रोड्यूस करूंगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। आप इकोनॉमी में आप क्या करने लग जाओगे, प्रोडक्शन। और जब प्रोडक्शन करोगे तो फिर इनकम जनरेट होगी आपकी, और इससे आपकी ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आप इन तीनों में से एक भी प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पाए तो आप इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो अगर आप इन फ्यूचर, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट, अगर आप इन फ्यूचर कोई भी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक आपका 11th क्लास का है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो यही है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको हमने इस वीडियो में पूरा समझा है। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।